Good morning. Myself Dr. Pinto Kumar, PG Department of Geography, मगध यूनिवर्सिटी बोर्ड के। आज मैं आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड्स जो नेट का फर्स्ट पेपर के बारे में हम लोगों ने उस सिलेबस के बारे में कल डिटेल जानकारियाँ या डिटेल हमने डिस्कस किया था आपको। तो आज विद्यार्थियों और मेरे शोधार्थियों, आज मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड्स के बारे में पहला क्लास ले रहा हूँ और जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे जानेंगे मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। तो जैसा कि टीचिंग क्या है, टीचिंग इट इज ए पैशंस। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि टीचिंग लोग सोचते हैं कि बहुत होपलेस हो गए तो टीचिंग फील्ड में जाते हैं, बट बीइंग ए प्रोफेसर इज वेरी प्राउड मूवमेंट। फॉर दैट यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन। एक टीचर्स के बहुत से हमने यूजीसी नेट क्वेश्चंस में देखते हैं कि बहुत सिंपल क्वेश्चन रहता है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड्स का, लेकिन क्या होता है कि जब पूरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं होता है तो बहुत सामान्य क्वेश्चंस हमारे गलत होते हैं। नेट के फर्स्ट पेपर में ज़्यादातर विद्यार्थियों का नेगेटिव मार्किंग आने के पीछे या जो भी उसका क्वेश्चन है वो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड्स में बहुत ज़्यादा वो कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से बहुत ही अच्छा नहीं जाता वो पेपर। बाकी और सब पेपर में जैसे स्टैटिस्टिकल की बात करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं, जीएस की बात करेंगे तो वो तो आप अच्छा कर लेंगे। इसलिए टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड्स बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पोर्शंस है। इसको बारीकी से समझना, इसको ध्यान से एक एक चीज़ को समझना आपको बेहतर स्कोरिंग और बेहतर मार्क्स आपको अच्छा कर सकते हैं। टीचिंग जो है, एक टीचर्स क्या होता है? एक टीचर इज ए मोटिवेटर्स ऑफ द स्टूडेंट्स। टीचर्स एक ऐसे होते हैं कि जो अपने टीचिंग पद्धति से किसी भी ऐसे विद्यार्थी जिसको सब्जेक्ट के प्रति कोई जानकारी ना हो और उसमें एक मोटिवेट कर दे, एक इंटरेस्ट पैदा कर दे, दैट इज ए गुड टीचर्स। इट डजेंट मीन कि एक टीचर्स वही हो सकता है जो बहुत ज़्यादा विद्वान हो, जिसके पास बहुत किताबें लिखी हो, बहुत गहराई से उसका नॉलेज हो। वो एक अपने आप में एक व्यक्तित्व उनका हो सकता है, पर टीचिंग एक आर्ट, एक साइंस, एक टेक्निक है। अगर उस ज्ञान को जब तक एक ऐसे विद्यार्थी जिसको कोई जानकारी ना हो, बिल्कुल डार्क फेज में हो, इमैच्योर हो, उनको किसी तरह का अंडरस्टैंडिंग बहुत नहीं हो, और ऐसे विद्यार्थियों के अंदर में अगर मोटिवेशंस ला दे, उस सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट पैदा कर दे, दैट इज ए टीचिंग, दैट इज ए आर्ट और दैट वी कॉल इट टीचिंग। टीचिंग जनरली क्या होता है? इट इज ए प्रैक्टिस। व्हाट? ट्रांसमिटिंग ऑफ स्किल्स टू ए लर्नर। चाहे वो स्टूडेंट्स के रूप में हो सकता है, स्टूडेंट्स हो सकता है, ऑडियंसेस हो सकता है। टीचिंग इट इज ए प्रैक्टिस फॉर द ट्रांसमिटिंग ऑफ स्किल टू द लर्नर इन ए पेडागॉगिक इन्वायरमेंट, इन ए एजुकेशनल सिस्टम्स। जब ये तीन चीज, इसमें तीन फैक्टर, एक प्रैक्टिस है जो हम किस तरह का अपने प्रैक्टिस, अपने स्किल्स को इस तरीके से हम अपने व्यवहार में चेंजेस लाएं कि एक ट्रांसमिटिंग स्किल, हम अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को एक ऐसे लर्नर स्टूडेंट्स के बीच में हम दे, एक शिक्षण संस्थान के माध्यम से, एक पेडागॉगिकल रिलेशन जो होता है एजुकेशनल सिस्टम से, जो उस स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर दे, उसको उस सब्जेक्ट के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न कर दे, इंटरेस्ट पैदा कर दे और वो उस सब्जेक्ट के प्रति काफ़ी अच्छा उनका इवैल्यूएट हो, रिजल्ट आए। इस संदर्भ में बहुत क्या होता है, तो टीचिंग क्या होता है? टीचर इज ए मोटिवेटर, गुड कम्युनिकेटर, जैसा कि ट्रांसमिटिंग स्किल्स टू द लर्नर, जो हमारे अंदर हो, जो एक शिक्षक के अंदर हो, वो अपने विद्यार्थियों को पूरा उसी तरीके से देने की एक जो कला है, जो ट्रांसमिट करना है, वही टीचिंग एप्टीट्यूड कहलाता है, टीचिंग कहलाता है।
इस संदर्भ में बहुत से विद्वानों ने अपने तरह तरह का विचारों को दिया है, डिफिनेशंस को दिया है, और वो डिफिनेशंस उस कालक्रम में 50-60 दशक के कालक्रम में रहे हैं। परिवर्तन समय अंतराल इस डिफिनेशंस की बहुत सी चेंजेज आए, चूंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ है ना, एजुकेशनल सिस्टम चेंज हुआ है, बहुत से कॉन्टेम्प्रेरी चैलेंजेस आया है। जैसे आज हम पैंडेमिक की सिचुएशंस में हैं, तो कैसे हम एक एजुकेशनल सिस्टम, एक क्लास ना होकर एक वर्चुअल दुनिया में हम नॉलेज को ट्रांसमिट कर रहे थे। तो इस संदर्भ में बहुत से विद्वानों का तर्क है, उसके बारे में हम समझते हैं। B.O. स्मिथ कहते हैं कि टीचिंग इज ए सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंडेड टू इंड्यूस लर्निंग। टीचिंग एक सिस्टम ऑफ एक्शन है। आप बहुत तरह के एक्शंस में इंडिविजुअल नहीं, एक सिस्टम ऑफ एक्शन है। ब्लैक बोर्ड के थ्रू, क्लासरूम के थ्रू, ऑनलाइन थ्रू, जो भी है उन सब के थ्रू एक जो आपका पर्सनालिटी है, सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंडेड टू इंड्यूस लर्निंग, जो मेनली लर्निंग को, प्रक्रिया को बढ़ाने, उनको सिखाने की कला को एक सिस्टम है। B.O. स्मिथ इस बात को उल्लेख करते हैं। वहीं जब N.L. गेज महोदय का बहुत ही एक पॉपुलर डिफिनेशन देते हैं कि शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना। ये थोड़ा सा समझने की बात है कि N.L. गेज महोदय कहते हैं कि शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है। मतलब एक ऐसा नहीं कि टीचर्स हो गए, कहीं बैठ गए और उससे कोई मोटिवेट हो जाए, नहीं। एक स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में एक समन्वयन होता है, एक जिसको बहुत बेहतर तरीके से टीचिंग इज ए फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑन अदर पर्सन्स। जब कोई शिक्षक एक विद्यार्थी के संपर्क में आता है और उसको आने के बाद जो पारस्परिक प्रभाव होता है, तब जो विद्यार्थी होते उसमें कुछ अपेक्षित अगर परिवर्तन आने लगे तो समझिए दैट इज टीचिंग है ना। एक पारस्परिक प्रभाव है जो परस्पर हमारे व्यवहार, हम बहुत ज़्यादा अगर ज्ञानी है तो हमारे सामने जो लोग आया, कोई भी व्यक्ति, शिक्षक हो, ये पर्सन्स हो, स्टूडेंट्स हो, जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना। व्यवहारों मतलब सकारात्मक परिवर्तन। अगर एक अच्छे व्यक्ति के अंदर में लोग संपर्क में आ रहा है तो उसके विचारों में भी तो अच्छा परिवर्तन आएगा। तो वही कह रहा है कि व्यक्ति के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना। ये N.L. गेज महोदय ने 1963 में इस डिफिनेशंस को दिए थे और आज भी इसकी बहुत प्रासंगिकता है। एडमंड एमिसन ने इसी चीज को आगे बढ़िया से एक्सप्लेन किया है कि शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है। शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है, कुछ लिमिटेड लोगों में, विद्यार्थियों जो उनके संपर्क में है, जिसमें मुख्यतः कक्षा वार्ता होती है। कक्षा वार्ता मतलब पहले की गुरुकुल परंपरा हुआ करते थे, एक पेड़ के नीचे भी लोग बैठ के वार्तालाप करते थे। एक पद्धति है, एक समय अंतराल में कक्षा वार्ता होती है जो शिक्षक एवं छात्रों के मध्य कुछ परिभाषित की जा सकने वाली क्रियाओं के माध्यम से घटित होती है। और वो कक्षा वार्ता एक इंटरपर्सनल जो स्किल्स होता है, जो उसकी एक विचारों का, एक वार्ता का एक उद्देश्य होता है कि हम इस विद्यार्थी से मिल रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है ना। तो वो कहना है कि कुछ परिभाषित, जो परिभाषित है, ऐसा नहीं कि कोई भी किसी चीज पर हम किसी भी टाइम में मिले, कहीं भी कुछ कर ले, वो गुरुकुल परंपरा में होती थी, लेकिन एक परिभाषित कुछ तथ्य है, हम मिल रहे हैं, हम गुरुकुल परंपरा में, या हम शिक्षा में के लिए हम स्कूल से जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, हमारे पाठ्यक्रम है, उस तरीके से कुछ परिभाषित की जा सकने वाले क्रियाओं के मध्य घटित होती है। ये एडमंड एमिसन ने इस चीज को डिफाइन किया। वर्ल्ड बुक ऑफ इंसाइक्लोपीडिया थोड़ा ब्रीफ वे में इन सभी डिफिनेशंस को जो है हाईलाइट करते हैं और उसके बाद इस चीज को व्याख्या करते हैं। और व्याख्या करने के बाद शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान, कौशल तथा अभिरुचियों को सीखने या प्राप्त करने में सहायता करता है। वर्ल्ड बुक ऑफ इंसाइक्लोपीडिया बहुत से विद्वानों को डिफिनेशंस को समराइज करते हुए वो क्लियर करता है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान, कौशल तथा अभिरुचियां
है ना, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति जो विद्वान व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्तियों को सीखने के लिए, जिसमें है ना दूसरे व्यक्तियों को ज्ञान कौशल जो उसका स्किल्स है नॉलेज है और उसमें बहुत इंटरेस्ट पैदा करे, अभिरुचियों को सीखने या प्राप्त करने में सहायता करता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, टीचर एक फैसिलिटेटर है ना, फैसिलिटेटर है, फैसिलिटेटर हो जाता है किसको, विद्यार्थियों को एक अच्छा स्किल्स देने में, एक अच्छा नॉलेज देने में, एक अच्छा थिंकिंग देने में, एक अच्छा एटीट्यूड देने में, एक अच्छा मोटिवेशन देने में उसको सहयोग करता है, जिसके उसके अंदर की जो अज्ञानता है, जो उसके अंदर में बहुत से जिज्ञासा है, उन जिज्ञासा को वो पूरी कर सके। इसलिए टीचिंग इज टीचिंग एप्टीट्यूड का ये मतलब होता है। उसके बाद मैरिसन महोदय ने भी डिफिनेशन दिया है कि शिक्षण एक परिपक्व तथा एक कम अपरिपक्व, जो अपरिपक्व शिक्षण एक परिपक्व और एक अपरिपक्व व्यक्तियों के मध्य आत्मीय संबंध है, जहां कम परिपक्व शिक्षा की ओर अग्रसरित किया जाता है। मैरिसन महोदय ने कहा कि शिक्षा एक परिपक्व व्यक्तियों के द्वारा अपरिपक्व व्यक्तियों के मध्य का एक आत्मीय संबंध है, जिसमें अपरिपक्व जो व्यक्ति है वो शिक्षा की ओर अग्रसरित होता है अपनी सकारात्मक सोच को विकसित करने के लिए, अपने विचारों को उन्नति के लिए। इस प्रकार से मैरिसन महोदय से लेकर आपका एडमंड एमिडसन, एन एल्गेज, B.O. स्मिथ, इन सभी ने शिक्षा को डिफिनेशन करने के बाद जो ओवरऑल दिया है कि टीचिंग इज ए इंटीमेट कॉन्टेक्ट बिटवीन ए मोर मैच्योर पर्सनालिटी एंड ए लेस मैच्योर विच इज डिजाइन टू बी। ओवरऑल इस डिफिनेशंस के बाद जब पूरा हम समझते हैं कॉन्सेप्ट के आधार पर, जो मीनिंग कॉन्सेप्ट एंड डिफिनेशंस, उसके आधार पर यह स्पष्ट पता होता है कि टीचिंग जो है, शिक्षण जो है, वो एक पद्धति है। एक पद्धति है क्या, एक मैच्योर व्यक्ति जो नॉलेजेबल व्यक्ति है, जिसके अंदर बहुत से वो अपने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स के माध्यम से वो ट्रांसमिट करता है उन विद्यार्थी में, उन लोगों में जो बहुत ही अज्ञानता है, जिसके प्रति बहुत सी जानकारियां कम है, और उसको एक अलौकिक करने का प्रयास करती है, एक प्रकाशित करने का प्रयास करती है, जिससे उसके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, एक अच्छा बौद्धिक क्षमता का विकास करे, जिससे वो इस समाज की बहुत से रहस्यमय, समाज की, दुनिया की, विज्ञान की सभी तथ्यों को वो समझ सके और उस पर वो अपने विचारों को इस तरीके से मोटिवेट करे, अपने आप को इस तरह का मोटिवेट करे, विकसित करे कि कुछ नया चीजों को भी वो जन्म दे सके, जिसको शोध के रूप में कहते हैं। तो इस प्रकार से जो मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड डिफिनेशन है, टीचिंग इज ए आर्ट टू ट्रांसमिट द नॉलेज among the students, among the immature people with a pedagogical environment, with a educational systems। तो इस डिफिनेशन से बहुत से ऐसी बातें आई जिसमें टीचिंग है, टीचिंग के साथ बहुत से फैसिलिटीज होना चाहिए, सुविधा होना चाहिए, इंटर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए और विद्यार्थियों की लर्निंग की प्रोसेस होना चाहिए। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। कल हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग के बारे में। थैंक यू।